नमस्कार प्यारे दोस्तों। इंग्लिश की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका जिक्र मैंने इसके पिछले वीडियो में किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। प्यारे दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में मैंने नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट्स पर चर्चाएं की हैं। नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है। ये सारी बातें मैंने इसके पिछले वीडियो में की थी। हर एक पॉइंट पर मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया था। एक पॉइंट जो उस टॉपिक से रिलेटेड था वो छूट गया था, और उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक का जिक्र करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक लिटरेरी डिवाइसेस का है। एग्जाम में अक्सर कभी कभी लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं, जिनका जिक्र अक्सर ऑथर या राइटर चैप्टर में करता है, वो क्या हैं और इस चैप्टर में खासकर क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में मैं करूंगा। तो सबसे पहला जो लिटरेरी डिवाइस इस चैप्टर में यूज हुआ है वो कंट्रास्ट है। अब कंट्रास्ट होता क्या है, पहले मैं इसका जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। कंट्रास्ट को कहते हैं कि ये एक कंपैरिजन है। दो चीजों के बीच जब हम तुलना करके किसी बात को एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे हम कंट्रास्ट जैसे लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं। और यहां आपके स्क्रीन पर मैंने लिया है इसकी डेफिनेशन, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इन लिटरेचर एन ऑथर यूजेस कंट्रास्ट व्हेन दे डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जब दो या दो से अधिक चीजों की तुलना करके राइटर या ऑथर किसी आइडिया को एक्सप्लेन, किसी थॉट को एक्सप्लेन करने की बात करता है, तो वहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कंट्रास्ट होता है। अब इस चैप्टर में कंट्रास्ट का यूज कैसे हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मंडेला यूजेस कंट्रास्ट इन द चैप्टर टू रिफ्लेक्ट ऑन आइडियाज ऑफ करेज, एपैथी एंड फ्रीडम। मंडेला जी ने कंट्रास्ट का यूज करके करेज, एपैथी और फ्रीडम जैसी चीजों के बारे में बताया है। इन तीन चीजों को बेस मानकर उन्होंने कंट्रास्ट जैसे लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। आइए देखते हैं उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया, अ बिल्डिंग वंस अ सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर नेल्सन मंडेला को इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन ओथ लेना है, शपथ लेना है। उसी बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। इसी की एम्पी थिएटर में नेल्सन मंडेला जी को शपथ लेना है। अब यहां पर राइटर का कहना यह है कि यह वही बिल्डिंग है जिस पर कभी व्हाइट सुपरमेसी, कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, कभी तानाशाही का शासन हुआ करता था, कभी डिक्टेटरशिप का शासन हुआ करता था। लेकिन आज के इस दौर में जब साउथ अफ्रीका आजाद हो चुका है, उसे फ्रीडम मिल चुका है, अब वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन चुका है। अब यहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब यहां पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट का शासन है। कहने का मतलब यही है कि ये जो कंपैरिजन है व्हाइट सुपरमेसी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के बीच, इसमें तुलना की गई है राइटर के द्वारा। फिर राइटर ने एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल
के माध्यम से कंट्रास्ट को एक्सप्लेन किया है, और वो है व्हाइट वर्सेस रेनबो। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मंडेला यूजेस द प्लेन कलर व्हाइट टू रेफर टू द डोमिनेशन ऑफ डार्क स्किन बाय द व्हाइट स्किन। जिस वक्त ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, उस वक्त स्पेक्टेटर्स के रूप में, ऑडियंस के रूप में, दर्शकों के रूप में कई सारे देश के लोग वहां मौजूद थे। अब यहां पे राइटर का कहना यह है कि एक वक्त था कि अंग्रेजी हुकूमत साउथ अफ्रीका में एग्जिस्ट करता था, उनका शासन था, उनका डोमिनेशन था डार्क स्किन पीपल के ऊपर। लेकिन अब स्थिति ऐसी है, जिस जगह पर पहले कभी व्हाइट पीपल बैठते थे, अंग्रेज बैठा करते थे, आज उसी जगह पर पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड बैठा हुआ है। और चूंकि ये जो नजारा है, ये जो सीन है, ये सीन बिल्कुल एक रेनबो के कलर के जैसा दिख रहा है। रेनबो का मतलब, चूंकि रेनबो में कई सारे कलर होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये पूरा जो सीन है, ये पूरा नजारा है, ये खुशियों का जो माहौल है, वो बिल्कुल रेनबो जैसा दिख रहा है। कई सारे कलर, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इनका जो मिक्सअप है उस एम्पी थिएटर के बड़े से हॉल में, वो कुछ रेनबो जैसा ही है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि इसके अलावा राइटर ने कौन से एग्जांपल का यूज करके कंट्रास्ट जैसे रिलेटेड डिवाइस को बताया है। द साउथ अफ्रीकन जनरल्स एंड पुलिस सैल्यूटिंग नेल्सन मंडेला। उस वक्त जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है, क्योंकि अब एक अथॉरिटी मिल चुकी है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 400 सीट्स में से 252 सीट्स एएनसी मींस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीते हैं। इस वजह से नेल्सन मंडेला को एक अधिकार मिला, एक पोस्ट मिली, एक डेजिग्नेशन मिला, जिस पर बैठकर वो अपनी शासन सत्ता को चलाएं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि एक वक्त था जब यही पुलिस के लोग, यही अफ्रीकन जनरल्स के लोग मुझे किसी भी छोटी छोटी बात पर जेल में डाल दिया करते थे। लेकिन आज एक वक्त है, एक कंट्रास्ट कितना अच्छा तरीके से बताया है राइटर ने कि आज वो वक्त है जब यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो एक उस समय की बात कर रहे हैं जब उन्हें लोग, यही लोग जेल में डाल दिया करते थे छोटी छोटी बातों के लिए, और आज एक ये दौर है कि वही लोग उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर ने, देखिए कितने अच्छे तरीके से दो चीजों के बीच, दो वक्त के बीच, दो सिचुएशन के बीच कंट्रास्ट डेवलप किया है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने उन टू एंथम्स की बात कही है जो इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन गाया गया था। एक वक्त था जब अफ्रीकन जैसे देश में, जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों का, 300 सालों तक गुलाम रहा है। तो जब तक ये गुलाम रहा तब तक केवल और केवल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नेशनल एंथम को पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन गाता था। लेकिन आज एक स्थिति ऐसी है कि वहां पर केवल और केवल अब अंग्रेजों का ही राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है, बल्कि साथ साथ ब्लैक पीपल, जो भी वहां के ब्लैक पीपल हैं, जो भी वहां के नागरिक हैं, उनके लिए भी एक नेशनल एंथम बनाया गया। और अब सब लोग एक साथ मिलकर अपने अपने नेशनल एंथम को गा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि राइटर ने किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से, कितने अच्छे अंदाज में कंट्रास्ट का यूज किया है। यहां जो नेक्स्ट एग्जांपल राइटर ने लिया है कंट्रास्ट के लिए, वो टू सिस्टम ऑफ थॉट्स पर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको येलो कलर से हाईलाइट किया है। एपार्थीड और रिपब्लिक, इन दोनों के बीच एक कंट्रास्ट डेवलप किया है राइटर ने, मींस खुद नेल्सन मंडेला ने। वो कहते हैं कि एपार्थीड विच इज बेस्ड ऑन रेस एंड स्किन कलर
इज वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम। ये एपर्थीट जैसा सिस्टम, एपर्थीट जैसा पॉलिटिकल सिस्टम जो रहा है, अंग्रेजों ने जिस सिस्टम को डेवलप किया था वो कितना हार्शेस्ट था, कितना ज्यादा क्रूएल था, कितना ज्यादा कष्ट था, कितना ज्यादा पेन था उस एपर्थीट जैसे सिस्टम में। ये बिल्कुल एक मोस्ट इनह्यूमन, मतलब अमानवीय व्यवहार करने वाला सिस्टम था जो उत्पीड़न पर बल देता था। और नो डाउट अफ्रीकन के हिस्ट्री में इसकी एक अलग ही हिस्ट्री बनी हुई है। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि लेकिन जब यह देश आजाद हुआ, जब यह कंट्री रिपब्लिक बना, तो कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स, उनके फ्रीडम उनको दिए गए और यह रिपब्लिक की एक पहचान बनी उस कंट्री में। तो ये जो एपर्थीट और रिपब्लिक के बीच कंट्रास्ट डेवलप किया है नेल्सन मंडेला जी ने, ये एक दौर था जब एपर्थीट जैसे चीजें, एपर्थीट जैसा सिस्टम डेवलप था। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जब ये कंट्री रिपब्लिक बन चुका है, ये कंट्री डेमोक्रेटिक बन चुका है, यहां के लोगों के पास अपना सिस्टम, अपना अधिकार है और अपने राइट्स हैं। सबसे लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है इस चैप्टर से कंट्रास्ट का, वो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन कैन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। बहुत अच्छी लाइन इस चैप्टर में दी हुई है कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है यहां पे, कि जब जब उत्पीड़न जितना ज्यादा बढ़ता है तब तब अच्छे कैरेक्टर्स वहां से जन्म लेते हैं। कष्ट जितना ज्यादा होगा, दर्द जितना ज्यादा लोगों को होगा, वहां अच्छे अच्छे हीरों का जन्म होगा। तरीके से नेल्सन मंडेला जी ने इस लाइन के माध्यम से, जो कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, जिससे अच्छे कैरेक्टर के लोगों का जन्म होता है, अच्छे अच्छे पैट्रियोटिक लोगों का जन्म होता है, अच्छे अच्छे हीरोज का जन्म होता है, इस बात की चर्चा इस चैप्टर में उन्होंने की है। वो कहते हैं कि जब जब लोगों पर अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं इंसान भगवान के रूप में उनकी रक्षा करने के लिए अवतार जरूर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये लिटरेरी डिवाइस जो कि कंट्रास्ट के रूप में राइटर ने अपने इस चैप्टर में बताया है, लिखा है और यूज किया है, काफी हद तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिटरेरी डिवाइस अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसके पिछले वीडियो को काफी अच्छे से कवर किया होगा, सारी एनालिसिस पर आपने गौर किया होगा और वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। प्यारे दोस्तों, अब इसका अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट के ऊपर होगा। जी हां, मैं एनसीईआरटी की ओरिजिनल टेक्स्ट की चर्चा करूंगा और फिर एक एक लाइन करके हम चीजों को देखेंगे कि क्या क्या चीजें नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी हैं और बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सारी चर्चाएं हम सब इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।